सीता, आप यहाँ? आप तो ऑफिस गए थे ना? क्यों? मुझे देख के हैरान हो गए? कहाँ गई थी? जी, मैं शॉपिंग करने गई थी। ओह, मैं तो भूल ही गया था। बहुत देर लगा दी तुमने। जी। कहीं और भी गई थी? जी नहीं, आप बहुत परेशान से लग रहे हैं। तबीयत तो ठीक है ना? तुम जैसी नीच और झूठी औरत के छूने से कोई भी इंसान गंदा हो सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं? आज मेरी आंखों के सामने से पर्दा हट गया। मैंने तुम्हें क्या समझा था, अब तुम क्या निकली? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके लिए आप मुझे ये सजा? क्या गैर मर्दों से छुप छुप के मिलना पाप नहीं? क्या पति की दौलत में आशिकों को पालना पाप नहीं? क्या जवाब है इसका तुम्हारे पास? बोलो। कोई जवाब नहीं। इन आंखों ने जो देखा है उसको तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं। निकल जाओ घर से, निकल जाओ मेरे घर से, जाओ। लेकिन ये तो बताइए, इस घर से निकलकर मैं कहाँ जाऊं? आपके सिवा मेरा है ही कौन? जहां से हो आई हो वहां तो जा सकती हो। कहते हैं शादी के बाद औरत डोली पे अपने पति के घर आती है और जब जाती है तो सिर्फ अर्थी पर। तो फिर इस घर से तुम्हारी अर्थी ही निकलेगी। क्यों? अचानक जिंदगी से इतना प्यार? नहीं, आपसे। मैं नहीं चाहती मेरे मौत का इल्जाम आप पर आए। मैं तो उसी वक्त मर गई जब आपके नजरों से गिरी। इस घर से मैं अर्थी पर तो नहीं, एक जिंदा लाश बनकर जा रही हूँ। शंकर, इधर आओ। छोड़ दे मुझे, जाने दे। नहीं भाभी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। भैया, भाभी को रोकिए आप प्लीज। सुना नहीं तुमने? मैं कहता हूँ इधर आओ। अगर तुम्हें जरा भी शर्म बाकी है तो डूब मरो। चलो तुम ऊपर आओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। चलो भाभी, चलो। भाभी, भाभी तुम कहीं नहीं जाना। भाभी, भाभी, भाभी तुम ना शंकर, मैंने उन्हें लाख रोकने की कोशिश की लेकिन उन्होंने नहीं माना। वो दरिया में कूद गई। काश मुझे तैरना आता। अब यही उनकी आखिरी निशानी रह गई सर। न मालूम मुझे किन कर्मों की सजा मिल रही है। सर, इस मासूम के लिए सोचिए। इसे न जाने किसके कर्मों की सजा मिल रही है। यही तो मैं सोच रहा हूँ लक्ष्मीदास, कि इस बेचारे का क्या होगा। सर, मैंने आपका नमक खाया है। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा सर। डॉक्टर साहब, वो औरत कैसा है? गुल खान, तुमने एक नहीं 2 जानें बचाई हैं। वो औरत माँ बनने वाली है। माँ? या खुदा, वो इसी वास्ते तो नहीं? नहीं, वो तो ये जानती भी नहीं थी। जब उसे पता चला तो उसने खिड़की से कूदने की कोशिश की। कौन है, कहाँ से आई है, कुछ बताती भी नहीं। डॉक्टर साहब, ये अखबार वो औरत को मिल सकता है? खुदकुशी करना जुर्म है, पाप है। लेकिन वो क्या करे जिसका जीना जुर्म हो जाए, जिंदगी पाप हो जाए। आखिर ऐसा कौन सा गम है तुमको? मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ मरना चाहती हूँ। मरना मांगता है तो ये खिड़की में से कूद जाओ, मगर कूदने से पहले ये नहीं। क्या हुआ? जब तुमको अपना परवाह नहीं है, अपना होने वाले बच्चे का परवाह नहीं है, तो इस बात का क्या परवाह है? गुल खान सारा जिंदगी बैसाखी लेके चलेगा। बहन, अगर एक भाई की कुर्बानी का तेरे दिल में थोड़ा भी दर्द है, तेरे को जिंदा रहना पड़ेगा। अगर अपना वास्ते नहीं तो वो मासूम औलाद का वास्ते जिंदा रहना पड़ेगा।
आप कौन हैं? आपके बच्चे की नहीं आया। जी? सर, ये मेरी मौसी की बेटी सोनिया है। जैसे इसने मुन्ना के बारे में सुना तो मुझसे कहने लगी कि प्लीज एक दफा मुझे बच्चे के पास ले चलिए, आखिर औरत का दिल है। सर, मैंने आपका नमक खाया, मुझसे रहा नहीं गया, मैं इससे ले आया। देखिए, सोनिया गोद में जाती बच्चा किसी चुपचाप हो गया है। आप दोनों नीचे जाइए, मैं मुन्ने को सुला के आती हूँ। अच्छा, आइए सर, आइए। छोटा मोह बड़ी बात है सर। बरसों आपका नमक खाया है, मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जा सकती। कितना बड़ा धोखा हुआ आपके साथ। मैं जानता हूँ सर, इन सब कुछ भूलना आसान नहीं है। सीता देवी ने खैर आपके साथ जो किया सो किया ही, लेकिन इस मासूम ने उनका क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने खुदकुशी कर ली। वो जिंदा होती तो भी मैं उसकी छाया अपने बच्चे पे नहीं पड़ने देता। सर, अब इस मासूम का क्या होगा? नौकर बच्चे को संभाल तो सकते हैं लेकिन पाल नहीं सकते। सर, मैं आपसे एक बात कहूँगा, इजाजत हो तो? आप तो शादी क्यों नहीं कर लेते? नहीं लक्ष्मीदास, अब मेरे लिए किसी और औरत पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है। नहीं तेजा साहब, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर एक औरत ने आपको धोखा दे दिया है तो उसका ये मतलब नहीं दुनिया की सभी औरतें बदचलन हैं, बेवफा हैं। लेकिन अपने बच्चे के लिए सौतेली माँ लाना मुझे पसंद नहीं। ये सौतेली माँ की भी अजीब तस्वीर बना रखी है आप लोगों ने। दुनिया में ऐसी लड़कियां भी हैं जिनके दिल में इतनी जगह है कि वो दूसरों की औलाद को अपनी औलाद समझकर उनकी देखभाल कर सके, उन्हें सीने से लगा सके। क्यों, दुनिया में ऐसी लड़कियां नहीं हैं? सर, अब तो वाकई को अच्छी सी लड़की देखकर आपको शादी कर लेनी चाहिए। इस घर को एक मालकिन मिल जाएगी और नन्हे को एक माँ। सीता बहन, एक बात हम तुमको हमेशा बोला है मगर तुम हमारा बात नहीं मानते। वही अपना वास्ते नहीं, तुम ये छोटा मासूम जान का वास्ते तुम अपने शोहर के पास चले जाओ। खुदा रसूल का कसम, आपको यकीन है कि ये छोटा लाला तुमको तुम्हारा हक दिलाएगा और जरूर दिलाएगा। ओम अयं तद्मात्मा जात वेदसे निरस्व वर्गस्य केदावलया चात्मान प्रजया पशुवे धमरक्षते नानां देन समेदय स्वाहा। ओम ऋतं च सत्यं चाधिधात्य पशुव्यजायत ततो रात्रजायत ततः समुद्रो अरणवा समुद्रादरणवा दधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राण विदद निशतो वसि। भाई साहब, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि आपने सारा ड्रामा जमाया कैसे। अरे ये तो बहुत आसान बात थी ब्रदर इन लॉ। जैसे मुझे मालूम हुआ कि तेजा को बच्चों का बहुत शौक है, मैं समझ गया कि इस घर में ये खेल बड़ी आसानी के साथ खेला जा सकता है। पहले तो मैंने डॉक्टरों के झूठे सर्टिफिकेट से तेजा को यकीन दिला दिया कि उसकी बीवी के बच्चा हो ही नहीं सकता, और फिर सोनिया को मंदिर भेजकर मैंने ऐसा ड्रामा चलाया कि उस बेवकूफ और सीता ने तुम दोनों के बच्चे को अपना बच्चा मान के तेजा की गोद में डाल दिया। और फिर उसके बाद तुम्हें ब्लैकमेलर बनाना, सीता को घर से निकलाना और सोनिया को आहिस्ता आहिस्ता तेजा के करीब लाना वाज वेरी सिंपल, वेरी इजी। लेकिन भैया, हम सब एक बात भूल रहे हैं। तेजा का छोटा भाई शंकर अभी तक जिंदा है और उसके होते हुए हम तेजा की सारी दौलत के मालिक नहीं बन सकते। अगर ऐसी बात है तो शंकर को भोले शंकर के पास भेज देते हैं। मुझे मानना चाहती है। क्या हुआ शंकर? वो मुझे मारना चाहती है। वो कौन? वो क्या हुआ बेटा, तुम घबराए हुए क्यों हो?
ये क्या कह रहा है सोनिया? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यूं ही। इसकी बात ना सुनिए, ये मुझे छत से चुप रहो। क्या हुआ डियर? न जाने कौन से जन्म का बदला ले रहा है मुझसे। पहले मुझे छत से धक्का देने की कोशिश की, फिर अपने कुत्ते से कर दिया। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। ये झूठ है, दिखता नहीं तुम्हें? नहीं, सीता भाभी की कसम, ये मुझे मारना चाहती थी। बदतमीज! ये एहसान लगा रहा है। अभी भी नहीं, भाभी नहीं है। रहने दीजिए, रहने दीजिए। बच्चों को कोई मारता है? देखो ना। भैया, भैया। रामसर, इस कुत्ते को बाहर फेंक दो। आज ये घर में नहीं रहेगा। और बैठ जाओ तुम। नहीं नहीं जीजा जी, ये कुत्ता पागल हो गया, इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं, कुत्ता पागल